Class 9, exercise 4.1 and question number 2. It says, express the following linear equations in the form ax plus by plus c equal to 0 and indicate the values of a, b and c in each case. ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास ये जो इक्वेशंस दिए हुए हैं इन सबको आप इस फॉर्म में लिखिए, मतलब ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखिए। और जब हम इक्वेशंस को हम इस फॉर्म में लिख लें तो फिर वहाँ से हमको a, b और c की जगह हम क्या मिल रहा है हमको वो भी यहाँ पे लिखना है। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या, हमारा फर्स्ट पार्ट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए और आप इसको देखिए। अब यहाँ पर राइट साइड में इक्वल टू के राइट साइड में 0 है और सारे टर्म्स इक्वल टू के लेफ्ट साइड में है। अब यहाँ पे इक्वल टू के राइट साइड हमारे पास में एक ये टर्म है, लेकिन हमें यहाँ पे इसके जैसा बनाने के लिए हमें यहाँ पे ये नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे इसका, हम इसको यहाँ से लाएंगे इधर, है ना। क्या करेंगे, हम ये इक्वल की राइट साइड में है तो इक्वल की हम लेफ्ट साइड में लाएंगे। अब इसको लेफ्ट साइड में लाने का हमारे पास में जो बहुत ही फंडामेंटल रूल है जो हमने पहले सीखा हुआ है छोटी क्लास में, सबसे पहले मैं वो आपको यहाँ पे वो एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है ना। अब उसके बाद फिर हम 9th में कैसे करेंगे मैं वो आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आप दोनों मेथड देखिए, आपको जो ठीक लगेगा आप उसको फॉलो करिए। ठीक है, तो देखिए अब हमारे इक्वेशन में आप जानते हैं कि जो इक्वल टू होता है उसके लेफ्ट साइड वाले को हम बोलते हैं LHS और इक्वल टू के राइट साइड वाले बोलते हैं RHS, मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। अब इक्वेशन को सॉल्व करने का एक बहुत ही फंडामेंटल रूल है, वो क्या है कि इक्वेशन में हम दोनों साइड यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों साइड में हम सेम नंबर को ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना। और ऐसे ही रूल है कि इक्वेशन में दोनों साइड हम सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन वाला रूल यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, हम इधर भी और इधर भी दोनों साइड हम इस नंबर से इस नंबर टर्म से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, हम दोनों साइड ये टर्म क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि हमारा ये टर्म जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा और राइट साइड हमारा 0 बन जाएगा। ठीक है ना। देखिए कैसे होता है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, क्या लिखेंगे हम, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, किसे कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 9.35 बार बोथ साइड्स। ठीक है, अब लिखते हैं उसको, ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इक्वल टू 9.35 बार माइनस 9.35 बार। तो क्या किया हमने इस इक्वेशन में दोनों साइड इधर भी और इधर भी हमने 9.35 बार क्या किया, हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट ये होगा कि राइट साइड बन जाएगा 0। क्या बन गया, राइट साइड बन गया 0। लेफ्ट साइड क्या आ गया, लेफ्ट साइड 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार। तो ये हमें क्या मिल गया, हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब देखिए ये हमारा कौन सा रूल था, ये हमने बहुत ही फंडामेंटल रूल हमने डिस्कस किया जो हम छोटी क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 9th में कैसे करना है, 9th में हम यहाँ से डायरेक्टली हम यहाँ आ सकते हैं। ठीक है ना, कैसे आ सकते हैं, देखिए हम क्या लिखेंगे, पहले हमारे पास इक्वेशन क्या दिया हुआ है, इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। ये हमारा इक्वेशन है। हमको राइट साइड में ये टर्म नहीं चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इसको लेफ्ट साइड लाएंगे। अब हमको ये जो टर्म है वो दिख रहा है कि ये पॉजिटिव है। कैसे मालूम पड़ रहा है, क्योंकि इस टर्म के पहले कोई साइन नहीं है, मतलब पॉजिटिव है। अब जब इसको हम इधर से इधर लाएंगे तो क्या रूल है कि जब हम साइड चेंज करते हैं, जब हम राइट साइड से लेफ्ट साइड या लेफ्ट साइड से राइट साइड जब कोई टर्म ले जाते हैं तो हम साइन चेंज करते हैं। तो ये हमारा टर्म राइट साइड में है, इसको हमको लाना लेफ्ट साइड में, ये पॉजिटिव है, तो इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे इसको 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इक्वल टू 0। देखिए हमारा क्या बन गया, ये जो इक्वेशन बना और ये जो इक्वेशन बना, आप ध्यान देंगे सेम है, ये चीज़ और ये चीज़ क्या है, सेम है ना। तो हमको यही चाहिए था। ये हमारा क्या है, ये हमारा फंडामेंटल रूल है, बेसिक रूल है जो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है। लेकिन 9th में हमको ये करने की जरूरत नहीं है। हम 9th में हम ऐसा भी कर देंगे तो भी हमारा क्वेश्चन 100% करेक्ट है ना। आप इसको फॉलो करिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर समझ में आता है तो समझ में, अगर नहीं आता है तो आप इसको भी देखिए, इसको भी सॉल्व करिए, इस मेथड को यूज़ करिए। ठीक है, तो हमारा जो इक्वेशन है वो तो बन गया। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अब अगला पार्ट क्या है, अब हमको यहाँ पे ए बी और सी चाहिए। तो ए बी और सी के लिए पहले हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ax प्लस
बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को हम इससे कंपेयर करेंगे। यहाँ लिखा है ए एक्स, यहाँ लिखा है 2x, मतलब ए की जगह क्या है, ए की जगह 2। ऐसे ही b के लिए यहाँ बी वाई यहाँ पे 3y है, मतलब b का वैल्यू कितना है, 3 है। और ऐसे ही देखिए c इक्वल टू यहाँ पे क्या मिल जाएगा, -9.35 बार, है ना। सो प्लीज नोट इट डाउन। आगे चलते हैं फिर। नाउ सेकेंड पार्ट, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। अब देखिए इस इक्वेशन में हमारे सारे साइड टर्म्स जो हैं लोग लेफ्ट साइड में हैं और राइट साइड में सिर्फ 0 है। तो हमारा ये इक्वेशन ऑलरेडी हमारा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। तो हमको इसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा हम इसमें हल्का सा क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। माइनस वाई अपॉन 5 को हम थोड़ा सा क्या लिखेंगे, -1 अपॉन 5 इंटू वाई, है ना। क्या कर देंगे इसको, हम इसको लिख देंगे x माइनस 1 अपॉन 5 y, बस इतना हम कर देंगे, -10 इक्वल टू 0, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा कि हमको कंपेयर करने में थोड़ा सा ठीक रहेगा, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, तो ये हमारा ये इक्वेशन हो गया। अब हम इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो यहाँ पर ए एक्स है, यहाँ पे x है, x मतलब 1 है, मतलब a की वैल्यू कितना हुआ, 1 हुआ, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू, हमारे यहाँ बी वाई है, यहाँ पे क्या है, -1 अपॉन 5y, मतलब b की प्लेस में यहाँ -1 अपॉन 5 है, -1 अपॉन 5। और ऐसे ही c के लिए यहाँ पे c है या -10 है। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट भी हो गया, है ना। सो दिस इज द आंसर, है ना, आप नोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं फिर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -2x प्लस 3y इक्वल टू 6 है। तो यहाँ पे हमारे पास में राइट साइड में 6 है और हमें यहाँ चाहिए 0। तो क्या करेंगे, इसको हम लाएंगे लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो कैसे आएगा, ये हमारा पॉजिटिव टर्म है, इधर आए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे इसको, हम इसको लिखेंगे -2x प्लस 3y। अब ये इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -6 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या बन गया, हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब इसको हम कंपेयर कर देंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से। अब देखिए हमने क्या किया, हमने 6 को इधर ले आया डायरेक्टली। अब इसको अगर हम जो फंडामेंटल रूल है उससे करें, तो फंडामेंटल रूल के लिए क्या करेंगे, चलिए मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ उसको भी फंडामेंटल रूल से, कि ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 है। तो फंडामेंटल रूल क्या कहता है कि हम एक इक्वेशन में दोनों साइड हम सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दोनों साइड 6 को कर देंगे सब्ट्रैक्ट। क्या हो जाएगा, -2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 6 माइनस 6। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, ये जो हमारा है वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ये बन जाएगा 0। और ये जो हमारा है ये हो जाएगा -2x प्लस 3y माइनस 6। तो देखिए ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है वो सेम इक्वेशन है ना। तो हमारा ये इक्वेशन हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, हम ए बी और सी का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम इसको कंपेयर कर देंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो यहाँ पे हमारा ए एक्स है, यहाँ पे -2x है, तो हमारे पास में इसलिए ए क्या हो जाएगा, -2। फिर बी के लिए यहाँ पे बी वाई, यहाँ पे 3y है, तो ये हो जाएगा b इक्वल टू +3, और c इक्वल टू यहाँ पे c है, यहाँ -6 है, तो ये हो जाएगा c -6, है ना। सो प्लीज नोट इट डाउन, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 3y। तो अभी हमको इसे प्रॉपर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब राइट साइड में दिया हुआ है 3y, तो हम क्या करेंगे, इसको हम ले आएंगे लेफ्ट साइड में। तो क्या हो जाएगा, ये 3y इधर पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो क्या लिख देंगे इसको, हम इसको लिखेंगे x माइनस 3y इक्वल टू 0, ठीक है। अब तो हमारा इक्वेशन तो हो गया, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारा x वाला टर्म है, y वाला टर्म है, लेकिन कांस्टेंट टर्म नहीं है। हमको लिखना क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो सी टर्म यहाँ पे नहीं है, तो क्या करेंगे, हम सी की जगह पे यहाँ पे हम 0 लिख देंगे, लेकिन लिखना है हमको। तो ये हो जाएगा x माइनस 3y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो अब x वाला टर्म भी है, y वाला टर्म भी है और कांस्टेंट टर्म भी है, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसको कंपेयर करेंगे किससे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो यहाँ पे हमको a कितना मिलेगा, देखिए यहाँ पे ए एक्स है, यहाँ 1x है, x के साथ में कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है, तो a इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर उसके बाद में b, यहाँ बी वाई है या -3y है, तो b कितना हो जाएगा, -3। और ऐसे ही c इज इक्वल टू,
देखिए यहाँ पे सी है कितना 0 है ना, तो सी हमारा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा इस पार्ट का। ठीक है, आइए नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे क्या दिया है 2x इक्वल टू -5y। अब यहाँ पे राइट साइड में ये निगेटिव टर्म है, तो जब इसको हम इधर लेफ्ट में लाएंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। क्या बन जाएगा ये हो जाएगा 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब देखिए आप, हमारे पास में x वाला टर्म है, y वाला टर्म भी है, लेकिन कांस्टेंट में अगेन यहाँ पे नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म को लिखना पड़ेगा यहाँ पे। अगर कुछ नहीं लिखा है तो 0 लिखना पड़ेगा हमको। क्या लिखेंगे इसको हम 2x प्लस 5y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया जो हमको चाहिए। अब क्या करेंगे हम ABC वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके लिए क्या कहा मैंने, इसको हम कंपेयर करेंगे AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0 से। तो यहाँ पे हमारे पास में A क्या मिलेगा, हमारे पास में यहाँ AX है, यहाँ पे 2x है, तो A की प्लेस में 2। फिर B हमको क्या मिलेगा, हमारे पास में यहाँ BY, यहाँ पे 5y, तो B की जगह 5 और C की जगह 0 मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो ये हमारा देखिए आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसको भी नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या दिया है 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी हमारा राइट साइड 0 है और साइड टर्म लेफ्ट साइड में है, लेकिन ध्यान देंगे तो हमको दिखेगा कि यहाँ पे x वाला टर्म है और कांस्टेंट टर्म है, लेकिन y वाला नहीं है। तो हमको यहाँ पे y वाला टर्म लिखना पड़ेगा। हम क्या लिखेंगे उसकी जगह, हम लिखेंगे 0y, है ना। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे लिख देंगे 3x प्लस 0y और साथ में प्लस 2 इक्वल टू 0, है ना। भाई हमारे पास में यहाँ y वाला टर्म नहीं है, लेकिन हमको लिखना है कुछ ना कुछ, तो हमारा क्या हो जाएगा 0y हो जाएगा। अब ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब हमें चाहिए a, b और c। तो क्या करेंगे इसके लिए हम ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो हमें यहाँ पे ax है, तो यहाँ पे क्या 3x है, तो a कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। b हम देखते हैं, यहाँ by है, यहाँ 0y है, तो कितना मिल जाएगा, b की जगह 0 मिल जाएगा। और ऐसे c की जगह यहाँ पे c है, यहाँ पे 2 है, तो हमें यहाँ पे 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस पार्ट का आंसर। चलिए आगे पार्ट में आते हैं। यहाँ पे y माइनस 2 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे अगेन राइट साइड 0 है, साइड टर्म्स लेफ्ट साइड में है। लेकिन अगेन हम ध्यान देंगे तो यहाँ पे y वाला टर्म है और कांस्टेंट टर्म है, लेकिन x वाला टर्म नहीं है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे x वाले टर्म को लिखेंगे हम, लेकिन लिखेंगे क्या 0x, है ना। क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, हम लिख देंगे 0x। ठीक है, और साथ में हम यहाँ पे प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हमारा ये जो इक्वेशन है ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। अब इसके अलावा हम इसको कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे हम ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से। तो वहाँ से हमको देखिए क्या मिल जाएगा, हमें a इज इक्वल टू, यहाँ पे ax है, यहाँ पे 0x, तो a 0 मिल जाएगा। b हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पे by है, यहाँ पे y है, y मतलब 1y, तो b हमको 1 मिल जाएगा। और c इज इक्वल टू, यहाँ से हमको मिल जाएगा -2, तो c इज -2। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना, इस पार्ट का। प्लीज़ तो आप इसको नोट करिए, हम आगे चलते हैं लास्ट पार्ट में। अब देखिए लास्ट पार्ट में क्या दिया है 5 इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ राइट साइड में 2x है, हमको इसको इधर लाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ के माइनस हो जाएगा, है ना। कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 माइनस 2x। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 5 माइनस 2x इक्वल टू 0। हम इसी को थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा -2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे पास में ये x वाला टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, लेकिन इसमें हमारे पास y वाला टर्म नहीं है, तो हमें उसको लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे हम लिखेंगे -2x प्लस 0y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमारा ये जो इक्वेशन है ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ठीक है, अब यहाँ से हमको लिखना है ABC का वैल्यू। तो उसके लिए हम इसको कंपेयर करेंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से। तो हमारे पास में a हो जाएगा -2, b हो जाएगा कितना, देखिए यहाँ पे 0y है तो b हो जाएगा 0 और c हो जाएगा कितना +5। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप इसको नोट करिए। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कवर्ड हो गया। ओके।